द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब स्टालिनग्राद की भीषण रोंगटे खड़े कर देने वाली लड़ाई चल रही थी, हर तरफ सिर्फ मौत, भूख और ठंड की चीखें थी। जर्मन सेना पूरी तरह से गिर चुकी थी। नाकों चने छपवाने वाली उस घेराबंदी में बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। हालांकि कुछ गिने चुने विमान अब भी उड़ सकते थे, लेकिन वे भी सिर्फ बुरी तरह घायल सैनिकों को ही निकाल रहे थे। उन विमानों के पास किसी भी स्वस्थ सैनिक के लिए 1 इंच जगह भी नहीं थी। इसी हताश माहौल में एक जर्मन सैनिक ने अपनी ही टांग में गोली मार ली। सोचिए उस निराशा का स्तर। दुश्मनों से नहीं बल्कि हालातों से हारकर खुद को घायल करना पड़ा, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद वह उन अंतिम विमानों में चढ़कर बच जाए, क्योंकि घिरे हुए सैनिकों के सामने या तो मौत थी या खुद को चोट पहुंचाकर बच निकलने की मामूली उम्मीद। और कई सैनिकों ने यही दर्दनाक रास्ता चुना, जापानी मानव टॉर्पीडो, मौत को गले लगाने की कहानी। लेकिन भाई, जहां जर्मन सैनिक निराशा में खुद को चोट पहुंचा रहे थे, वहीं जापानी सैनिक मौत को अपनी बाहों में भरने को तैयार थे। यह सिर्फ बहादुरी नहीं थी, यह एक ऐसी सोच थी जिसमें जीत से ज्यादा कुर्बानी को महत्व दिया जाता था। वे एक फिश टॉर्पीडो चलाते थे, अपने शरीर को 300 पाउंड भारी विस्फोटक वॉरहेड के ठीक पीछे बांधकर दुश्मन के जहाज की ओर बढ़ते थे। सोचिए उस अंधेरे पानी की सर्दी, वह घुटन और वह डर, जब एक सैनिक पेरिस्कोप को पानी की सतह पर निकालकर आखिरी बार दुनिया को देखता था और तय करता था कि किस दिशा में वह अपनी मौत को लेकर जाएगा। हाथों से चलने वाले कंट्रोल के सहारे वह टॉर्पीडो को पानी के भीतर मार्ग देता था, और जैसे ही टॉर्पीडो जहाज से टकराता, एक जबरदस्त धमाका उसे पल भर में खत्म कर देता था। इन टॉर्पीडो को एक तरफा यात्रा कहा जाता था, क्योंकि इनमें वापसी का कोई विकल्प नहीं था। अगर किसी कारण से टॉर्पीडो निशाना चूक जाए या ऑक्सीजन खत्म होने लगे, तो पायलट इंतजार नहीं करता था, वह खुद ही वॉरहेड को विस्फोट कर देता। सोचिए, उसे पता होता था कि कुछ ही क्षण बाद वह हवा में राख बन जाएगा, फिर भी वह आगे बढ़ता था।